तो आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो एरिया 51 के रहस्यों से भी कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है एक ऐसी कलाकृति की जो सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि समय के ताने बाने को छूने वाली एक चाबी है, और एक ऐसे बुलावे की जो भविष्य से नहीं बल्कि किसी अनदेखे अनजाने आयाम से आता है। तो जरा सोचिए, क्या हो जब भविष्य खुद आपको बुलाए। कोई फोन कॉल नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, बल्कि एक ऐसा बुलावा जो सीधे आपकी आत्मा को झकझोर कर रख दे। कहानी शुरू होती है आरव के साथ। उसके हाथ में धातु का एक बहुत ही अजीब टुकड़ा है। वो उसे बस घूर ही रहा है और अचानक उस पर बने हुए निशान एक अनजानी नीली रोशनी से धड़कने लगते हैं। और फिर ठीक रात के 2 बजे कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो टुकड़ा अचानक गर्म होकर जलने लगता है। हवा में एक अजीब सी दरार पड़ती है, जैसे समय खुद टूट गया हो, और आरव के कमरे के बीचों बीच एक घूमता हुआ पोर्टल खुल जाता है। इस बार कोई ईमेल नहीं था, कोई चेतावनी नहीं थी। पोर्टल से बस एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आती है, एक ऐसा हुक्म जिसे टाला नहीं जा सकता। तुम्हें वापस आना होगा। तो आरव क्या करता है, वो अपने डर पर काबू पाता है और उस पोर्टल में कदम रख देता है, और बस एक ही पल में वो एक विशाल छिपे हुए जमीन के नीचे बने शहर में पहुंच जाता है। ये जगह एरिया 51 के रहस्यों से भी कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। वहां उसे मिलती हैं डॉक्टर माया, जो एक साइंटिस्ट हैं। वो बताती है कि इस जगह का नाम है प्रोजेक्ट क्रोनोस, और वो जो सच बताती है वो आरव की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था, कि वो खुद इस प्रोजेक्ट का सबसे जरूरी हिस्सा है। जाहिर है आरव को यकीन नहीं होता, तो डॉक्टर माया उसे एक स्क्रीन दिखाती हैं। स्क्रीन पर आरव का ही भविष्य का रूप है, साल 2147 से। ये फ्यूचर का आरव है, ज्यादा उम्र का, थका हुआ, और उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक है जैसे उसने समय का अंत अपनी आंखों से देखा हो। एक ही इंसान, लेकिन 2 अलग अलग वक्त के। लेकिन ये जो भविष्य का आरव है वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, उसने पीछे एक चेतावनी भी छोड़ी है। और यहीं से कहानी एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है जहां से शायद वापसी मुमकिन ही नहीं है। फ्यूचर आरव का जो मैसेज था उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहता है, हमने समय से छेड़छाड़ की और कुछ हमारे साथ वापस आ गया। मतलब समय के साथ खेलने की कीमत अब पूरी इंसानियत को चुकानी पड़ रही थी। तो ये कुछ क्या है? डॉक्टर माया समझाती हैं कि इन्हें ऑब्जर्वर्स कहा जाता है। ये हैं काली साए जैसी आकृतियां जिनका कोई चेहरा नहीं है, और उनका मकसद समय को बचाना नहीं बल्कि उसे अपनी मर्जी से मोड़कर खत्म कर देना है। और बात यह है कि ये कोई भविष्य का खतरा नहीं है। ऑब्जर्वर्स तो हमेशा से यहीं थे, हमारी नजरों से छुपकर। इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाएं, भयानक युद्ध, महामारियां, यहां तक कि सरकारों का बदलना, इन सब के पीछे इन्हीं का हाथ था। वो इतिहास के धागों के साथ खेल रहे थे। और सबसे डरावनी बात, ये ऑब्जर्वर्स हर किसी को नहीं दिखते हैं। उन्हें सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्हें एरिया 51 और प्रोजेक्ट क्रोनोस का सच पता है। मतलब सच जानना ही उन्हें देख पाने का एक श्राप है। आरव अभी इस भयानक सच को समझ ही रहा था कि प्रोजेक्ट क्रोनोस के अंदर हालात अचानक बदल जाते हैं। खतरा अब दूर नहीं था, वो उनके बीच आ चुका था। अचानक पूरे बेस में एक कान फाड़ देने वाला अलार्म गूंजने लगता है। लाल बत्तियां जल बुझ रही हैं, हवा में एक अजीब सा डर फैल जाता है। एक साइंटिस्ट चीखता है, वो आ गए, वो यहीं हैं। और उसी पल सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। घना अंधेरा, और फिर दीवारें पिघलने लगती हैं और उनमें से साएं बाहर निकलने लगते हैं। ऑब्जर्वर्स ने हमला कर दिया था। और आरव अपनी आंखों के सामने डॉक्टर माया को देखता है, जो धीरे धीरे एक साए में बदल रही है, हवा में घुल रही है। अपने आखिरी पलों में वो आरव से कहती है, तुम आखिरी उम्मीद हो। और फिर अगले ही पल सब कुछ शांत। आरव वापस अपने कमरे में है, सब कुछ पहले जैसा है। क्या ये सब एक भयानक सपना था, या सिर्फ उसके दिमाग का कोई खेल? लेकिन तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है। उसके ठीक पीछे एक साया खड़ा है, और उसके कान में एक ठंडी कांपती हुई फुसफुसाहट आती है, अब हम तुम्हें देख रहे हैं। अब वो सच जानता है, और इसलिए वो भी उनका शिकार है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या एरिया 51 का राज खुलना एक कहानी का अंत था, या ये समय के खिलाफ उस जंग की शुरुआत थी जिसे शायद मानवता हारने वाली है? आरव के लिए, और शायद हम सबके लिए भी, ये लड़ाई अभी अभी शुरू हुई है।